क्या बात है जी? बहुत अच्छा किया तुमने कजरी, जो हमारी माँ को यहाँ तक लिवा कर चली गई। और तुम तो सदा हमारे घर के लिए अच्छा ही की हो। जानती हो आज मैं एक डाकू का एनकाउंटर करने जा रहा हूँ और वो बेचारा अपने घर वालों को याद करके बहुत रो रहा है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। ये देखो, यही वो डाकू है। कौन है आप? भैया करबा आप? कजरी, आखिर इस वाली को हम पर तरस आ ही गया। बार बार यही कहता रहा कि मरने से पहले एक बार मेरी बहन से मिलवा दे भगवान, और उसने तुझे मिलवा दिया, भेज दिया मेरे पास मेरी बहन को। कैसी है भैया? मैं तो ठीक हूँ भैया। और आप यहाँ पे हैं डाकू के हालात में। हाँ, मैं करवा डकैत हूँ जिसको पुलिस की काफी दिनों से तलाश थी, और आज मुझे गोली मार दिया जाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो भैया आप पूछ रहे कि मैं कैसी हूँ? हाँ हाँ भैया, जब से आपने मेरी शादी की तब से क्या एक बार भी आपको अपनी बहन की याद नहीं आई? ये भी जानने की कोशिश नहीं की आपने कि आपकी बहन ससुराल में कैसे है, किस हालात में जिंदा भी है, आप मर गए। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था भैया जब आपकी याद न आती हो। क्या कर सकती थी? सास मेरी आपसे मिलने आने नहीं देती थी, बैठ करके अकेले में रो लेती थी। इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो आ सकती थी ना भैया, लेकिन आप भी नहीं आए। अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो अपनी बेटी से मिलने जरूर आते, लेकिन आपने हमारी शादी करके जैसे अपने सर से कोई बोझ उतार दिया हो। भूल गए अपनी बहन को। और कौन समझ पहुंचने जितना कोसना चाहती है। दुनिया के दरिंदों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर ही दिया था, बर्बाद कर दिया मुझे। अब तो भी मिले हैं आज तो जी भर के जितना बोलना चाहती है बोल दे। तेरे माँ बाप जिंदा होते तुझसे मिलने जरूर जाते। हाँ भैया। भाई तो शादी कर दिया, शादी करके सर का बोझ हल्का कर दिया, यही ना? 5 साल की थी जब तेरी माँ मरी थी। तुझे क्या पता कि तेरे माँ बाप कैसे थे? बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप बनकर मैंने तुझे पाला था। गया था तेरे ससुराल। आप आए थे? वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते कजरी। तेरी सास ने आंचल खोलकर 50,000 नगद मांगा, लाया मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन। बहन की विदाई लेने आया, चला जाए यहाँ से, वरना लात मारकर भगाऊंगी। बगैर दहेज के आया गरीब आदमी। जब तेरी औकात नहीं थी तो मैंने यहाँ शादी क्यों कर दिया? मैं समझ गया उसी दिन मेरी बहन मुसीबत में। जा रहा हूँ, 50,000 लेकर आऊंगा। रोका हुआ कर वापस आया तो क्या देखता हूँ कि तेरी भौजाई की पेट में चाकू लगा हुआ है। क्या तड़प रही है? कर्मा तुम कहाँ आ गया हो? किसने मारा तुझे? सेठ रंजीत ओबरा ने सबसे पहले मेरी इज्जत लूट ली। ए कर्मा, उसने देख हमारे पेट में चाकू मार दिया। तुम तो कजरी के यहाँ गए थे, कजरी कहाँ है? बुलाओ उसे। मैंने झूठ बोला कि कजरी 2-4 दिन बाद
अपने पति के साथ घर आएगी। तेरी बात करते करते उसने दम तोड़ दिया, मर गई। उसके मर जाने के बाद मेरे जीने के सारे रास्ते बहन बंद हो गए। ना तो इतना पैसा था कि तेरी सास और तेरे ससुराल वालों की मांग पूरी कर सकता था, ना तो सेठ रंजीत दोबरा का मुकाबला कर सकता था। मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। गौरी थी हमारे सुख दुख में हमेशा साथ दिया करती थी। अगर तेरा भाई अगर जिंदा है तो सिर्फ तेरे लिए, वरना कब का मार दिया गया होता, पापा मर गया होता। मैंने सेठ रंजीत ओबराय को मारने के बाद कोई गलत काम नहीं किया भाई। ठीक किया भैया। और मार दिया साले गद्दार को। और आज मेरा इनकाउंटर हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि तू मरने से पहले आ गई। तुझे देख लिया, अब मैं सुकून से मर जाऊंगा। कजरी माफ कर दो भैया। नहीं चाहती थी, इतने दिनों बाद मिली थी ना आपसे। हाँ, अपने दिल का हाल क्या बोलना है क्या नहीं कुछ समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं। तो चित हो जा, मत रो। बड़ा सुकून मिल रहा है तुझे सीने से लगाने के बाद। तेरी भाभी के मरने के बाद मैंने जीना बंद कर दिया था। हर वक्त मरने के बारे में सोच रहा था कि मेरी मौत कब होगी। तुझे बहुत ढूंढा, तेरा कोई पता नहीं चला। मैं समझा कि तुझे मार डाला गया। तेरा कर्मा भाई टूट गया रे कजरी। कजरी खून के आंसू बुलाया है तेरे सास ने तुझे। तेरा पति जब मिला तब एहसास हुआ कि तेरा पति ठीक ठाक आदमी है, वरना मैं तेरे पति को गोली मार देता बहन, तेरी सास को भी मार देता। लेकिन ऐसा उलझ गया मैं घर वापस आने के बाद कि मुझको संभलने में बड़ा टाइम लग गया है। और आज इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। सुन, तो रोना बंद कर। देख मैं नहीं रो रहा हूं, मेरे आंखों के आंसू सूख गए। तू जा अपने पति के पास जा और मुझे आराम से मर जाने दे। जा ले जाओ भाई से, जा जा। ए कजरी, कब तक अपने भाई के पल्लू से बनी रहेगी यार? संभालो अपने आप को। जा हिम्मत से काम लेना। और सुन, आज के बाद तेरा भाई कर्मा नहीं होगा इस दुनिया में। जो भी काम करना है अपनी हिम्मत से कम करना होगा तुझे। औरत बनकर नहीं, एक मर्द बनकर और जिंदगी जीना होगा तुम्हें। अगर तेरी सास तुझे मार रही है तो उसका जवाब देना सीख। हर वक्त बहू बनकर मत जी, हर वक्त बेटी बनकर मत जी। जो जैसा करता उसका जवाब देना सीखना होगा तुझे। जा मरना कुछ भी नहीं होता, मैं भी जानता हूं। आज तेरा पति सीधा साधा है, ठीक है, वरना तुझे कौन बचाता, मार दिया जाता तुझे। अगर सास ठीक है तो माँ के जैसे इज्जत कर, वरना है तो उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, या तो उसकी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। भैया ले जाओ इसे, जा मैं जा, जा। चलो तुम मुंह छोड़ गोली चला, तुम अपना काम पूरा करो भाई साहब, जो तुम्हारा काम है। नंबर 1 और नंबर 2। एक निर्दोष को आप फांसी नहीं दे सकते हो, गोली नहीं मार सकते हो।
तुम्हें कैसे मालूम है कि ये निर्दोष है? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम किरण है, मैं सेठ रंजीत ओबेरॉय की बहन हूँ। सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो तुम, और ये कैसे जानती हो कि ये निर्दोष है? मैं कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर साहब, इसमें सारी सबूतें लिखी हुई है, आप खुद ही से पढ़ सकते हो। कोर्ट से सुलहनामा का कागज लेकर आ रही हो? ठीक है, देखता हूँ ना। ये तो सच में सुलहनामा का कागज है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि रंजीत ओबराय मेरा भाई मेरी आंखों के सामने गौरी की इज्जत लूटा, और मेरी ही आंखों के सामने उसके पेट में चाकू मार दिया। इस वारदात की चफदीद गवाह मैं हूँ, और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, और इसमें ये साइन भी है मजिस्ट्रेट का। ये तो लड़की वाकई में बहुत बड़ा काम की। किरण, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया। अगर थोड़ी सी देर करती थी तो आज मेरे हाथों भाई साहब का एनकाउंटर हो जाता। भाई साहब, हाँ बराबर। एक लड़की आई है, किरण नाम है इसका, और ये कोर्ट से सुलहनामा का कागज लेकर आई है। इसके अनुसार मैं तुम्हें या तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चला सकता, सुन रहा हूँ मैं, और नहीं तुम्हारी फांसी हो सकती है। मैं इससे 2 मिनट बातें करना चाहूंगा। बात करो किरण, मैंने तेरे भाई को गोली मार, तेरी हवेली को जरा कहना कर दे, और तुझे भी भला बुरा कहा, तुझे गोली मारना चाहा, लेकिन फिर भी तूने हमारी जान बचाई। क्यों? क्यों किया इतना बड़ा एहसान? क्योंकि मैं अपने भैया की मौत से बहुत खुश हूँ। अच्छा, कभी भी किसी बहन और बेटी को अगर इस तरह भाई बनाकर भगवान भेजे तो इस तरह भाई मत बनाकर भेजे जिस तरह मेरा भाई था। मैं तो अपने भाई से खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हूँ, लेकिन अब इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। ठीक है, कर्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत सोच है। और मुझसे आप शादी कर लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पे वो एहसान कर दो। अच्छा, तूने मेरी जान बचाई, इसके बदले मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन किसी औरत से शादी नहीं कर सकता। पार्वती से समझाओ यार, साहब समझाओ। समझाओ। इसे क्या समझाओ भाई साहब? ये लड़की ठीक ही तो करेगी। क्या सही? आपकी जान बचाने के लिए ये बेचारी कोर्ट तक गई, लेडीज होकर। हाँ जज से मिली होगी, वकीलों से मिली होगी, हाँ सब कुछ से मुलाकात करने के बाद तब तो ये साइन करवा पाई। हाँ? कितना बड़ा काम की है ये। लेकिन फिर भी पर्वत, मैं तुम्हारी भाभी गौरी के सिवा की किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता ना। ये मानता हूँ हाँ, कि गौरी भाभी की जगह आपके दिल में कोई औरत नहीं बना सकती, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी बची है। अब आपको इस दुनिया में जीना है, हम सबके लिए जीना, अपनी बहन के लिए जीना है। अरे भाई है ना अपना, वो कहाँ गया पोपट? पोपट है ना अपनी जिंदगी में, ये मैं इसके साथ जी लूंगा, ठीक है ना बे? हाँ। इसके साथ आप, ये तो रहेगा ही। हाँ। आप समझ नहीं पाते। एक अजरी, आप ही समझाओ अपने भाई साहब। हाँ, समझाए। तुम समझाओ, तुम्हारी बात माने का ये आ गया। समझाओ। है मेरी जिंदगी में है बे? सुनो मेरी बात, बहन देखो इन्हें समझाई, ये किसका कहना कि मैं शादी कर लूं? अब बताओ, इस उम्र में अब चली हम शादी करी, अरे बताते कहे नहीं ने? ठीक है तो कहा था जानो बज गया, हम मेहरारू रपटे देता कहा था कि ऊपर से रपटे दे जना हम दौड़ावत है हट घोड़ा रे सेट है। भैया बोल भाई। मान लीजिए ना उसकी बात, आप आखिर उसका भी इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। आप कब तक अपनी ऐसी अकेली जिंदगी गुजारोगे? माताजी आइए। मेरी खुशी के लिए कर लो भैया। हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी खुशी, सुन रहे इनकी बात। बेटा कर्मा, हाँ ये कैसे कोड़ ओड़ मार हो गया तो हो। सबसे पहले तू मेरी गलती माफ कर दे बेटा। मैं तेरे साथ दहेज को लेकर के बहुत अत्याचार किए हूँ। अच्छा तुमको एहसास है
पछतावा हो रहा है बेटा। अच्छा और रही बात है जो शादी विवाह चल रही है, हाँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सबसे पहले आपने भी मुझसे कहा कि मेरी गलती को माफ कर दो। हाँ बेटा, मुझसे ना माफ करके आई तमाम जनता से आप गलती मानिए, क्योंकि आपने जो काम किया है वो एक सास का काम नहीं है। मैं सबसे गलती मान रही हूँ। हाँ। और ये भी कहिए कि बहू को बेटी के तरीके से अगर रखे सास तो बेटी बनकर रहे, जैसे अपनी बेटी को रखता है। अब उसके लिए सास बन जाई, दहेज लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, उसको मारे गाली दे, कहाँ की इंसानियत बताओ? माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए हाँ। आप सब लोग हमारी गलती माफ कर दीजिए। सबसे पहले बहू को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझना चाहिए। जैसे अपनी बेटी, जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी। हाँ। और दहेज लेना और दहेज देना दोनों महापाप है। दुल्हन ही दहेज है। हाँ। जो गलती मैं की हूँ, हाँ। आप लोग गलती मत करना। ये तो मान लीजिए काल्पनिक कहानी है, हाँ। लेकिन अपने घर में आप लोग ऐसा कुछ भी मत करना। अब बताओ शादी के अपना बारे में। घर बर्बाद कर रही हूँ। आप लोग अपना घर बर्बाद होने से बचा लीजिए और अच्छा। मुझे माफ कर दीजिए। सारी सास लोग, हाँ सारी सास लोग। लेकिन कर्मा, हाँ कजरी तो बहुत खुश है तुझे। तुम शादी कर लो कर्मा। हाँ। तुम्हारी बहन देखो आज बहुत खुश है। पहली बार है हाँ। जब से मेरे घर में शादी की हो। हाँ। कितनी पहली बार देख रही हुई थी। अरे अब तो कर ही लेंगे तेरे खातिर। अब उस बेचारी का भी कोई दुनिया में नहीं है। चलो ठीक है, हाँ हाँ शादी कर लेंगे, कर लेंगे। चल 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 चल। अब एक मिनट, हाँ। कान में उंगली डालो मम्मी जी। कहाँ डाली? कान में, कान में। नंदोई साहब भाई, आप भी डालो ना कान में उंगली। हाँ ए लंबू आप भी। शादी के पहले मैं भी एक बात तुमसे कहना चाहूंगा। वादा करो कि हज के बाद इस टाइप की पैंट नहीं पहनोगे। भाई जैसे गांव की औरतें रहती वैसे बन के रहना पड़ेगा, सीधी सादी जैसा मैं हूँ। अब हाजी से बल्ला का बल्ला कर बुलाइए। हाँ तू भी डाल। तू कहीं के गवंडा है क्या? डाल। गवंडा नहीं, आज हम सोनम का कहे चाहते हैं। शादी तो होती जाती रहेगी, शादी मंदिर भी चलकर कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले चलते हैं दोनों लोग सुहाग रात मना लेते हैं। ये तो होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अबे तुमने सुना क्या? मेरी दुनिया उजड़ गई। अबे तेरी दुनिया क्यों उजड़ गई? क्या हुआ बे? उसको मैं चाहता था। किसको बे? किसको? किसको? कर्मा झटक रही हुआ। अच्छा उस लड़की की बात कर रहा है? बताओ गाइस, शादी के पहले सुहाग रात हो गई। अरे बाप रे बाप। भाभी कहाँ गए वो न हो गया सुहाग रात में। कहाँ गई वो? बहुत खुश है। ठीक है। नहीं हो जाएगा। आप बहुत खुशी है जो उन्हें बिस्तर पर रखेंगे।